छंद। तो वर्णित छंदों के बाद में मात्रिक सम छंद। तो मात्रिक सम छंदों में चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। तो चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं। सबसे पहले है चौपाई। चौपाई यह मात्रिक सम छंद है। 4 चरण होते हैं, यानी 4 चरणों में पूरा होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो समात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में गुरु वर्ण आता है। उदाहरण, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसई तीर आपू तब आए, मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हारा मर्मू में जाना। अब यह जो चौपाई का उदाहरण है, इसमें जो पहला चरण है उसके अंदर 16 मात्राएं है। मात्राएं गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इस अनुस्वार की 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इन चारों चरणों में दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यानी 4 चरण है। चारों चरणों में 16 मात्राएं हैं और अंत में गुरु वर्ण है। इसमें फटा ये, इसमें आ ये, इसमें ना और इसमें ना, यानी चारों चरणों में एक यानी 2 गुरु वर्ण है। पठाए, ये ठाए, आए, आना, जाना और 16 मात्राएं। दूसरा है रोला। यह है मात्रिक सम छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें 11 और 13 पर यति होती है। तो रोला में समात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति। तो पहले ये जो 11 है उन 11 पे यति और फिर 13 पे यति, यानी 4 चरण, 11 और 13 पे यति और 24 मात्राएं। मात्राएं गिने तो चारों चरणों में 24 मात्राएं और 11 है और 13 पे यति। पहले 11 पे और दूसरी 13 पे यति, यानी 11 देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पे यति और उसके बाद में 13 पे, ये आगे वाले जो 13 है 13 पे यति। उसके बाद में आता है गीतिका। तो रोला का उदाहरण बोलते हैं, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो इसमें 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 पर यति। उसके बाद में गीतिका। यह मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें भी 4 चरण और प्रत्येक में 26 मात्राएं। गीतिका में 26 मात्राएं 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है। पहले जो 14 है उन पे यति और फिर 12 पे, तो 14 और 12 यानी 26 मात्राएं। और चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण आते हैं। ये दीजिए और 4 चरणों में पूरा होता है। दीजिए, ये जी लघु और ए बड़ा, यानी एक छोटी मात्रा एक और ये 2 मात्रा। पहले लघु और बाद में गुरु वर्ण आते हैं। 4 चरणों में पूरा होता है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वर्ते धारी बने। तो गीतिका में 26 मात्राएं, 14 और 12 पे यति। तो इनकी मात्राएं गिनते हैं तो 26 मात्राएं आएगी और 14 और 12 पे
यति आएगी। तो चौपाई, रोला और गीतिका। चौथा है हरी गीतिका। हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती है। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28। हरी गीतिका यह मात्रिक सम छंद है, 4 चरणों में पूरा होता है और इसमें 28 मात्राएं होती है, यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 व 12 पर यति का नियम होता है और अंत में लघु और गुरु वर्ण आते हैं। तो 4 चरण और 28 मात्राएं, यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 है जोड़ 12 और 28, यानी 16 और 12 पे यति का नियम होता है। अंत में लघु और गुरु आता है, पहले लघु और बाद में गुरु। उदाहरण देखते, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। तो जो पहला चरण है उसमें मात्राएं गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पे यति है। पहले 16 पे यति है और फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, दूसरे 12 पे चरण पूरा हो रहा है। तो पहला जो चरण है उसमें 16 पे और 12 पे यति है और 28 मात्राएं हैं। दूसरा जो चरण है उसमें भी 28 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में भी 28 मात्राएं हैं और चौथे चरण में भी 28 मात्राएं हैं। 16 और 12 पे यति का नियम हो रहा है। इसके बाद में आता है मात्रिक अर्ध सम छंद, यानी वर्णिक छंद पढ़े, फिर मात्रिक सम छंद और अब मात्रिक अर्ध सम छंद। मात्रिक अर्ध सम छंद में सबसे पहले दोहा। तो दोहा यह मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसके भी 4 चरण होते हैं, 2 लकीरों में लिखा जाता है और सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है। पहला व तीसरा चरण विषम चरण और दूसरा और चौथा चरण सम चरण होता है। तो देखो उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये जो उदाहरण है इसमें पहले राम नाम की लूट है, ये पहला चरण, लूट सके तो लूट ये दूसरा चरण, अंत काल पछताएगा ये तीसरा और प्राण जाएगा छूट ये चौथा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 चरण। तो पहले और तीसरे चरण में यानी राम नाम की लूट है, अंत काल पछताएगा, पहला और जो तीसरा चरण है उसमें तो है 13 मात्राएं, 13 मात्राएं हैं, यानी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। पहले और तीसरे चरण में तो 13 मात्राएं हैं और दूसरा और चौथे चरण में ये दूसरा और ये चौथा, यानी लूट सके तो लूट और प्राण जाएगा छूट, ये दूसरा और ये चौथा, यानी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे में तो 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अब पहला और तीसरा तो होता है विषम चरण और दूसरा और चौथा चरण होता है सम चरण। अंत में लघु वर्ण आता है। ये लूट, ये लू तो है दीर्घ और आगे है लघु, एक मात्रा। तो दोहे में मात्रिक अर्ध सम छंद, प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं, 4 चरण होते हैं, 2 लकीरों में लिखा जाता है। सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है। पहला और तीसरा चरण विषम चरण और दूसरा और चौथा सम चरण होता है। यानी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट।
उससे आगे आता है सोरठा। सोरठा छंद दोहे का विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो यह मात्रिक अर्थ सम छंद है और ये दोहे का उल्टा या विपरीत होता है। इसका जो पहला और तीसरा विषम चरण में, यानी इसके पहले और तीसरे जो चरण है वो तो विषम चरण, और विषम चरणों में 11 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो समचरण है उसमें 13 मात्राएं, यानी दोहे से एकदम उल्टा। पहले और दूसरे में, यानी पहले और तीसरे में दोहे में 13 मात्राएं थी, यहाँ पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हैं। तो पहले और तीसरे में, अब इसके चरण देखें, 1 2 3 4। पहले और तीसरे चरण में तो विषम जो चरण है उनमें 11 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो समचरण है उसमें 13 मात्राएं है। तो पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं है, यानी विषम में 11 और सम में 13 है। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन चित्ते जानकी लखन तन। 4 चरण है, 4 चरणों में मात्राएं गिनते हैं, 13 यानी 11 और फिर 13, फिर 11 और फिर 13। 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पहला चरण है, उसमें 11। और दूसरा जो चरण है 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और दूसरे चरण में 13। तो पहले और तीसरे में तो 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं। उसके बाद में तीसरा था उलाला। उलाला यह अर्ध सममात्रिक छंद है और विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। इसमें भी 4 चरण, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जो सम चरण है उनमें तो 13 और विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। उदाहरण करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। तो इसके भी 4 चरण और विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार हम वर्णिक छंद, फिर मात्रिक सम छंद और फिर मात्रिक अर्ध सम छंद का हमने अध्ययन किया और इनको आसानी से समझने का प्रयास किया।